साइलेंस। अनुज वीडियो ऑन। तो देखो लास्ट टाइम और ये इसकी लास्ट वीडियो है जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, और आई टोल्ड यू दिस न्यूमेरिकल 90% चांसेस कि आएगा ही आएगा। अगर इस साल नहीं आया हुआ है, आई विल चेक द पेपर, देन नेक्स्ट ईयर तो 100% ही मानो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या था वो वीडियो बता रखा है मैंने, और जरूर देख लेना पक्का, क्योंकि ये 3 मार्क्स आपके 100% मान के चल रहा है तरीके से कि नॉन इक्वेशन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आना 100% फिक्स है। एंड फॉर्मूला क्या था एक बार दोबारा देख लो, ओनली फॉर्मूला, देन आई विल डू सम क्वेश्चंस थोड़ा जो प्रॉब्लमेटिक हैं। फॉर्मूला इज दैट E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n into log of concentration of product raised by certain power x, concentration of reactant raised by power y, certain power। पावर कौन सी होंगी बता रखा है मैंने, पावर्स विल डिपेंड ऑन द रिएक्शन। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपके पास देखो पता है, अगर आपके पास ये है एरो, तो जो पहले दिया है वो क्या होता है रिएक्टेंट, एंड आफ्टर एरो क्या होता है प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट। तो जो ये कंसंट्रेशन है कितनी है 0.1, सॉरी 0.01। दिस कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये ब्रैकेट हमेशा लगेगी, क्यों? व्हाट दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये रही, ये लिखी हुई है 0.1 मोलर, इसको आप 0.1 लिख सकते हो। देन व्हाट इज पावर? इस रिएक्शन में जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट, कितनी है 0.1। 3 इज हियर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यही इसकी पावर होगी, दैट इज 3, एंड हियर इट शुड बी 2। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक्स वाई कैसे निकालना था। सेकंड थिंग n, व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईदर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ये फिक्स है कि ये रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी, मींस इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे होंगे। एंड इट इज आल्सो सर्टेन दैट किसी भी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उतने ही गेन होते हैं, कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ गेन एंड लॉस इज ऑलवेज इक्वल। तो एक निकाल लो, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज एन वैल्यू। जैसे यहां ध्यान दो, इस रिएक्शन में एक मिलवा पे क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम और ये रहा क्रोमियम, यहां से यहां गए, क्रोमियम से क्या बना 3 पॉजिटिव। द मीनिंग ऑफ 3 पॉजिटिव है कि इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्रोमियम ने यहां से यहां जाने पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बट कितने क्रोमियम है यहां पर 2 भी यहीं पर भी हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए 6। अच्छा, इसी में ही अगर यहां देखो, ये रहा Fe2 पॉजिटिव और ये रहा आपके पास Fe। 2 से 0 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 2 का, कितने Fe है यहाँ पे 3, क्या आंसर आ गया यहाँ पे 6। तो लॉस और गेन दोनों ही 6 आ रहा है, दैट्स व्हाई द वैल्यू हियर विल बी 6।
दुर्गेश कोई मजदूरी कर रहा है, कौन सी? क्यों? तो ये इसके लिए आपको कैलकुलेटर मिला हुआ है। देन कौन सी है करते हैं नाम? अजीब करते हैं। कितने मार्क्स थे आपके केमिस्ट्री टेस्ट में? 6। अब देख लो, एंड इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला था मेरे पास, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n इनटू लॉग ऑफ। अब देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को ही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रही। हमेशा आपको कंसंट्रेशन को डिवाइड मतलब चेंज कर देना है 10 रेज़ टू पावर में। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.01, इसे लिखो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। 0.1 कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। कितना है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 2 रेज़ बाय पावर 2। This is the concentration of reactant 0.1 means 10 raised to power minus 1. Stoichiometric coefficient is 3. ऐसे करना है आपको, कंसंट्रेशन को 10 रेज़ टू पावर में चेंज कर देना है, वही आसान रहेगा आपके लिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टास्क। नाउ n निकाल लिया, 6 था। एक काम करना, लिख दो ऐसा, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट व्हेन यू आर डूइंग द calculation consider it like 0.06, इजी बन जाएगा। 0.06 मान लेना इसको, क्योंकि यूजुअली n की वैल्यू 2, 3 या 6 ही होगी। 2 और 6 होगी मैक्सिमम, क्योंकि जिंक आया, कॉपर आया, 2 आएगी, इजीली कट हो जाएगा। ये करोगे 0.59, इट विल बी अ tedious task। नाउ E नॉट सेल कैसे निकालना है? E नॉट सेल निकालना है आपने, फॉर्मूला लिखोगे आप, इसका हाफ नंबर होगा। E नॉट सेल निकले का फॉर्मूला होगा, हाफ नंबर है इसके। क्या होगा? E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड का मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का मतलब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, और वो दे रखे हैं आपको, ये रहे। क्रोमियम के लिए वैल्यू दी हुई है -0.74 एंड Fe के लिए दी हुई है -0.44। एक है -0.74, एक है -4.44 वोल्ट। किसकी वैल्यू हाई है? ये है कौन सा पोटेंशियल आपका? हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो E नोट चला जाएगा -0.44 माइनस लोअर कितना है? -0.74 माइनस कर देगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.74 माइनस 0.44, आंसर विल बी 0.30 वोल्ट। वो वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे इसके लिए, एंड देन अल्टीमेटली लास्ट चीज क्या होगी? जो भी आपके पास लॉग आएगा, देखो 2 and 2 इतना हो गया यहाँ पे 4, इसको लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं देखो लॉग, इसको कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ, लॉग 10 रेज़ टू पावर -4 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, पावर्स इसके ऊपर भेज दो, ये माइनस का कितना बन जाएगा? प्लस कितना रह गया? log 10 रेज़ टू पावर -1। और रूल इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log, सॉरी पावर ऑफ 10 रेज़ टू, दैट्स द वैल्यू ऑफ log। जो भी 10 की पावर होगी वही log की वैल्यू। इसका मतलब कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? -1, और बस ये पुट कर देना है। क्या आंसर आया आपका यहाँ पे? 0.30 माइनस
इससे कट जाएगा, कितना आया 0.01 इंटू -1। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 0.31 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक मैं करवा चुका था आपको, आई थिंक ये करवाया था। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ना टिपिकल से हैं, वो करवाता हूं मैं आपको, जहां पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम लग सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन यही रहा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चों को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कैलकुलेशन आती है कहीं नहीं। ये कह रहा है कि अच्छा, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन होगा। हाँ, ये रहा, ये कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH is 10। अनुज भी कोई मजदूरी कर रहा है क्या? केमिस्ट्री कर रहा है। उसी को इससे एक ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो डायरेक्टली आ गया, समझ ही नहीं आपको आएगा कि पूछा क्या है। ठीक, अदरवाइज आपने रट रखा है नॉन्स इक्वेशन, बट आप कहोगे सर ने कहा भी था कि नॉन्स से क्वेश्चन आने वाला है, कहीं आया ही नहीं है, जबकि सामने ही होगा। ये क्वेश्चन उसी बेसिस पे होगा। देखो फर्स्ट जो बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम भी कि व्हाट इज द यूज ऑफ नॉन्स इक्वेशन। वो जो ना आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसे निकालने के लिए होता है। लेकिन सेम टू सेम इस नॉन्स इक्वेशन का जो आपके पास यूज है ना, वो हम कर सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी निकल जाता है। कैसे? मान लो ये कोई आपके पास यहाँ पे रोड दी हुई है, इसमें H2 गैस होएगी, इसको जोड़ दिया किसी से। अब वो कह रहा है कि बताओ कितना पोटेंशियल है इसका हाइड्रोजन का, वो निकालना है। तो ध्यान देना है, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n इनटू log। अब यहाँ चेंज आएगा, यहाँ चेंज पता क्या आएगा? जो बताया था मैंने +1 में भी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की क्या होती है कंसंट्रेशन? 1। अब क्यों किसने कहा है कि बताओ जो ये प्योर रोड है इस पर H जोड़ेगा, ये यहाँ आएगा, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है रोड का। दैट्स वाई यहाँ पे जो आएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 मानेंगे, क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हियर 1 बिकॉज हियर इलेक्ट्रोड इज गिवन। सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या काउंट करेंगे हम? 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये लेंगे। अब आप कहोगे कि इन दिस क्वेश्चन 2 थिंग्स आर नॉट गिवन, one is E naught cell and second is the concentration of H positive ion। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी किया था +1 में एसिड pH वाला, what is pH definition? हाँ, नेगेटिव log of H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा यहाँ pH 10 का मतलब क्या है? जो आपके पास कंसंट्रेशन है तो कितनी आएगी? 10⁻⁻10। अगर होता pH 3, 10⁻⁻3। अगर pH होता 4, 10⁻⁻4 वो लेते। Because pH is 10, here the concentration of H positive ion is 10⁻⁻10। अच्छा, इसमें E naught cell की वैल्यू, and I told you in first lecture also, what we consider the electrode potential of hydrogen? 0।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 काउंट होता है, दैट्स वाई यहाँ 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0.0591 और 0.06 ले लो, डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? ओनली वन। H पॉजिटिव विल टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू इज हियर 1 इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन 1 डिवाइड बाय 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे भाई? ये ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻10। कितनी वैल्यू आ गई? 10 वैल्यू आ गई। तो बस ये इसको 10 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना चला है आपके पास? माइनस 0.59, सॉरी 0.5, हाँ 0.59, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 कट जाएगी, माइनस 0.59 आंसर आ जाएगा इसका। वोल्ट में आंसर आएगा, वोल्ट में लिखोगे हाफ नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो तंग करता है, ट्राई करना है। नेक्स्ट पीरियड में आऊंगा मैं 6th वाले में, उसमें आप सोल्व करोगे, अभी नहीं करवाऊंगा मैं, इट विल टेक टाइम, वहां सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, समझा रहा हूं, अभी खाली सोल्व करना है आपने 6th पीरियड में ही। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी हाँ, क्योंकि बेटा n की वैल्यू 1 इसने ली हुई है, इसमें कंसंट्रेशन दी हुई है H पॉजिटिव की, एंड H पॉजिटिव विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू H। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये वाला भी बच्चों तंग करता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, बट इट कुड बी कट कॉपी हो जाए इन द एनुअल एग्जाम आल्सो। क्या है क्वेश्चन? सुन लो पहले। अ जिंक रॉड, तो मैं बनाता हूं यहां पे एक बार डायग्राम ही, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक जिंक रॉड है एंड ये जिंक रॉड आ गई, और ये एक सॉल्यूशन है किसका? जिंक सल्फेट का। वो कह रहा है, और गलत दिया हुआ ये ना कैपिटल एम आएगा। A zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate। कितनी कंसंट्रेशन है इसकी? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। अब ये कह रहा है कि सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड। यहां पर कैच मींस डाउट है, ये 95% का मतलब क्या है? एक्चुअल में सॉल्ट कौन सा है? सॉल्ट क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज सॉल्ट। अब सुनो, ये देखो यहां पे रोड आ गई, जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा यहां पे क्या आएगा? यहां पे 1 आएगा, क्योंकि रोड दी हुई है। ठीक है, 1 आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो ये रही अंदर वाली, कितनी लेंगे? 0.1 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कहा है इस 0.1 का कितना टूट रहा है? 95%। तो आप 0.1 का 95% निकाल लो, हाँ तो वो आया 0.095। ये दिक्कत आती है, बाकी बच्चे कर लेते हैं, 0.095 आता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, अच्छा और क्वेश्चन कोई जहां पे परेशानी आ सकती है? बाकी आप सॉल्व करोगे तो बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या और दिक्कत और आएगी इसमें। सेम बाकी सब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी में। 2-3 क्वेश्चन से जब प्रॉब्लम आती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाद में करेंगे। सो नाउ अभी टाइम बचा हुआ है, सो फर्स्ट आई विल गिव यू क्वेश्चन, जो करना है अभी मैं चेक करने वाला हूँ, क्योंकि इससे बच्चे बने आर्यभट्ट बने हुए हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये लो, फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। देख लो यहाँ करना कैसे है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन आपका, फर्स्ट लिसन है। थोड़ा सा इसको कैसे इजी वे में कर सकते हैं, बस वही जो इसमें किया है वो भी ठीक है, बट हार्डवेयर तक दिक्कत करने का अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखोगे आप फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591
डिवाइड बाय n into log of concentration of product and concentration of reactant. ये लिखोगे फॉर्मूला पहले, ठीक? By writing this you will secure your half number out of 3. नहीं लिखोगे कट जाएंगे वो। अब तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया क्योंकि चेकिंग इज ऑन द OSM। सजा रखी OSM में क्या होता है कि अगर आपने नहीं लिखा है ऑन स्क्रीन चेकिंग होने वाली आपकी, वहां नंबर दे ही नहीं सकते। अब इसके बाद ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। देखो ध्यान दो यहाँ पे, निकल इज चेंजिंग इनटू निकल 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन 2 ही गिरने चाहिए, अदरवाइज चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ था Ag, कितने Ag है यहाँ पे 2, तो 2 Ag, 1 Ag is gaining 1 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव से Ag बना, 1 का चेंज आया, 2 Ag है, 2 का सही है, n वैल्यू विल बी हियर 2। और जब लिखोगे आप इसको 6 में तो इसका आंसर यहाँ पे 0.03 आएगा। वही करना है आपने इन द रफ, ठीक? इनटू log of, अरे who is this? Keep silence. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन सी है? ये कितनी है आप सुनो। टू बी इजी, ऑलवेज इफ इट इज गिवन इन फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू 10 रेज़ टू पावर। जब भी फ्रैक्शन में दिया हो कि लोग आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कितना है ये 0.160, इसको आप 160 लिख करके 10 रेज़ टू पावर -3 लिख सकते हो, इजी रहेगा, ठीक? डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है 1 2 3, इसको भी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 लिख सकते हो, ठीक है? और ध्यान देना यहाँ पे इसकी पावर को आप किससे करोगे? 2 से रेज करोगे, क्योंकि कितने एजी है यहाँ पे 2। अब सुनना देखो, तो इसको आपने यहाँ पे 2 से रेज भी कर देना है इस तरीके से। अब जो प्रॉब्लम आपको यहाँ आने वाली है, देखो ये था आपके पास 160 into 10 raised to power -3। ये कितना था बस 0.02, 1 2 3, कितना हो यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, 4 into 10 raised to power -6 लिख दिया। अब ये जो -6 से पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा ये +3, और ये 4 है, इसको आप एक काम करना था ना, यहाँ चलो 40, मतलब 4 into 10 raised to power 4, 4 into 10 raised to power 4, एंड आपको क्वेश्चन में log 4 की वैल्यू ही दी गई होगी, that will be 0.6020, या फिर काम करना मे बी वो आपको थोड़ा सा डिविएट कर दे, instead of log 4 he will give you a value of log 2, that is 0.3010। बताइए आपको 4 का मतलब क्या हो गया 2 रेज़ पावर 2, तो कितनी वैल्यू है log 2 की, तो इसको तो 0.6020 हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हो आप। नाउ 2 नहीं, इस पर 2 टाइम लगे ना आपको, 0 पॉइंट 1 मिनट